चाहे लाख करो तुम पूजा और तीरथ करो हजार, अगर माँ बाप को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन ज्ञान चक्र में। हर माँ बाप अपने बच्चों को अपनी खुशियों को त्यागते हुए उन्हें पालते हैं, बड़े करते हैं और हर बात का अच्छी तरह से ख्याल करते हैं। लेकिन जैसे वक्त के करवट के साथ समय बीतता है, यही बच्चे बड़े बन जाते हैं और पैसा कमाने में लग जाते हैं। खुद को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि उन्हें अपने ही स्वार्थ के आगे कोई नहीं दिखता। ऐसे में उन्हें अपने ही माँ बाप बोझ लगने लगते हैं और बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करने और उन्हें खुश करने की बजाय उन्हीं में दोष निकालने लगते हैं और उनका तिरस्कार करने लगते हैं। ऐसी ही कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर शायद आप अपने आंसू न रोक पाएं। क्या गरीबी इतनी दुख भरी होती है? बेटा होते हुए भी इस बुढ़ापे में कोई सुख नहीं। रामू रिक्शा चलाते चलाते सोचते हुए जा रहा था, भगवान ने मुझे किस्मत से जैसा बेटा दिया है वैसा किसी और को मत देना। दिन भर रिक्शा खींचते खींचते पसलियों में दर्द हो गया, भूख भी जोरों से लग रही थी। रामू थक कर चूर हो गया, रिक्शा घर की तरफ मोड़ लिया और धीरे धीरे पैडल मारता आखिर अपने घर तक पहुंच गया। पति को आता देखकर शोभा जल्दी से अपनी झोपड़ी से निकल आई, बाल्टी में पानी और लोटा लेकर हाथ पांव धुलवा दिए, अपना आंचल पकड़ा दिया चेहरा पोंछने के लिए। फटे आंचल से चेहरा पोंछ रामू आतुरता से बोला, क्या पकाया सुगनू की माँ? मसूर की दाल और रोटी। रामू बोला, जल्दी से रोटी दाल डाल दे थाली में, बहुत जोरों की भूख लगी है, तू भी अपना खाना डाल ले थाली में, साथ ही खा लेते हैं। सादा सा खाना दोनों ने बड़े प्यार से खाया। ऐसा नहीं कि रामू बे औलाद है, पर ब्याह के बाद उसका बेटा सुगनू दिल्ली चला गया। कुछ काम करूँगा कहकर सालों हो गए पर लौटकर नहीं आया। शादी भी वहीं कर ली, किसी से सुना था उसका बेटा भी हो गया, पर लौटकर नहीं आया अपने बूढ़े माँ बाप के पास। उसको माँ बाप की याद ही नहीं आती थी। रामू बूढ़े होते जा रहे थे, साइकिल रिक्शा चलाकर अपना और पत्नी का पेट भरता आया था अब तक, पर अब कमजोर देह मेहनत नहीं कर पा रही थी, थकने लगे थे बहुत। पहले शोभा भी घरों में काम करने जाया करती थी, पर अब वो भी कमजोर हो चुकी थी, चलते चलते चक्कर आ जाते थे। तभी तो रामू ने उसे मना कर दिया कहीं भी जाने से। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, बूढ़ी हड्डियां ठंड से अकड़ सी गई, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। हिम्मत करके रिक्शा लेकर चला कि कुछ तो मिलेगा जिससे पेट भर पाएंगे दोनों। शोभा भी कई दिनों से बीमार पड़ी थी, रोटी नसीब नहीं तो दवा कहाँ से आती। सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया, पर वहाँ भी उसे कोई आराम नहीं मिला। सुबह रामू सवारी की तलाश में रिक्शा लेकर निकला और अचानक सीने में जोर का दर्द उठा और एक हिचकी के साथ उसका दम निकल गया। उधर शोभा को खांसी के ठसके पर ठसके लग रहे थे। अचानक उसे खून की उल्टी हुई और उसके भी प्राण निकल गए। खुशकिस्मत थे दोनों, साथ साथ परलोक सिधारे। अब न भूख की चिंता न दवा की, सारी चिंताओं से मुक्ति पा गए दोनों। लोग रामू को रुक रुक कर देखते और आगे बढ़ जाते। वहाँ अस्पताल में शोभा आंखें खोले दरवाजे की ओर देख रही थी। शायद उसे पति का इंतजार था या शायद बेटे का, जो एक बार गया तो पलट कर नहीं आया। अरे कलयुगी औलादों, कुछ तो शर्म करो, माता पिता का इस तरह तिरस्कार तो मत करो। इनकी दुआओं में बहुत ताकत है, इनका सम्मान करो, उनको इस तरह से बेसहारा ना करो। माँ बाप को ऐसे मझधार में ना छोड़ो। माँ बाप जैसी कोई दौलत नहीं। वो कैसे बदनसीब बच्चे हैं जो माँ बाप को इस हाल तक पहुँचा देते हैं। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आज की कहानी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए। धन्यवाद।